जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ बाबर अरशद और आज हम करने जा रहे हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा हम लोगों ने एरर्स जो हैं वो डिस्कस किए थे और एरर्स की डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। सबसे पहले बच्चों आपने याद रखना है व्हाट इज मेंट बाय अनसर्टेनिटी। उर्दू में अनसर्टेनिटी का मतलब है गैर यकीनियत। अब आम जुबान में भी आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कि अनसर्टेन। अब अनसर्टेनिटी कोई भी जो मेजरमेंट है उसमें अनसर्टेनिटी लाजमी तौर पर मौजूद होती है। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अनसर्टेनिटी क्या है और हम इसको कम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं whenever a physical quantity is measured except काउंटिंग, काउंटिंग के अलावा जो भी रीडिंग जो है वो आप मेजर करेंगे उसमें वो कहता है there is an inevitable sum uncertainty about its determined value due to some instrument। तो whenever आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें, काउंटिंग के अलावा बात हो रही है, देयर इज इनएविटेबल। इनएविटेबली का मतलब ये होता है नेचुरली तौर पर उसमें अनसर्टेनिटी है अबाउट इट्स डिटरमिन्ड वैल्यू ड्यू टू सम इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें जो रीजन आ जाती है वो आपके पास क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि हम अनसर्टेनिटी को किस तरह से खत्म करेंगे या किस तरह से कम करेंगे या इसका और डिफरेंट मेथड जो है वो क्या है। तो यहां तक होप सो आप इसको बुक से भी देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज जो है वो मेंशन की हुई है। तो यहां तक अगर आपको कोई इशू है तो आप उसको जल्दी से बुक से पढ़ लीजिए। सिंपल हमने ये पढ़ा है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई एरर होगा। अब वो एरर बेसिकली आपका इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है। अब इसमें देखिए मैं आपको बड़ी सिंपल सी रीजन बताता हूं। आप लोगों को याद होगा हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है, ऐसा ही है। अब लेट्स से मीटर रूल की अगर बात की जाए तो मीटर रूल पर फॉर एग्जांपल यहां पर है जी 0 और यहां पर है 1 और इतने ही डिस्टेंस पर 2 आ गया। इसके दरमियान में फिर आपको पता है फर्दर इस तरह से ये लाइंस मौजूद है। अच्छा अब आपको पता है कि जो मीटर रूल है, मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट आपने पढ़ा था वो था 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। अब लेट से हमने एक वैल्यू को मेजर किया और वो वैल्यू आपके पास बच्चों इस तरह से आ रही है। तो अगर आप गौर करें तो ये आपका जो भी ऑब्जेक्ट है इसकी जो रीडिंग है वो आपके पास ये देखिए यहां तक 1, ये आपके पास आ गया 1.1 और ये आ गया 1.2, बट आपकी ये रीडिंग
1.2 और 1.3 के दरमियान में है, तो यहां पर फिर आपका इंस्ट्रूमेंट लिमिट हो गया। आपके इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से आप इसको अब क्या करेंगे, यहां तो आप इसको 1.1 मेजर करेंगे और यहां आप इसको यहां आप इसको 1.2 मेजर करेंगे, यहां 1.3 मेजर करेंगे, बिकॉज ये आपके पास 1.1, 2 और 3 वाली लाइन के दरमियान में है। तो अब अगर एक बच्चे से मैं कहूं कि बेटा आओ इसकी रीडिंग मेजर करो, वो कहेगा जी सर ये है 1.2, उसने देखा कि ये 2 के करीब था, इसलिए उसने अपना आंसर लिख दिया 1.2 सेंटीमीटर। इसी तरह हमने किसी और बच्चे को बुलाया और उसने ये देखा कि ये रीडिंग तो 3 के करीब है, तो उसने इसको लिख दिया 1. अब मुझे बताएं यहां पर आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की जो आपके पास आपकी रीडिंग में मसला है उसे हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। इज दैट क्लियर? सो अनसर्टेनिटी आपका सिंपल, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्वॉल्व होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, वो आपकी क्या है, अनसर्टेनिटी है। तरीकाकार यही है, आप इसमें भी एवरेज वैल्यू जो आपने रैंडम एरर में भी डिस्कस किया था, आप एवरेज वैल्यू को मेजर करें। एवरेज वैल्यू फॉर एग्जांपल आपने ये रीडिंग्स ली और आप इसमें, और अगर कोई भी है तो आप इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर ले। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में भी लास्ट टाइम भी बात हुई थी, वही बात आपकी बुक में यहां पर दोबारा भी डिस्कस की हुई है कि अगर आप पेंडुलम का टाइम मेजर करते हैं और वो आपने लेना है 30 ऑसिलेशंस का, और जब 30 ऑसिलेशंस का टाइम आ जाए, फॉर एग्जांपल वो टाइम आपके पास आया है 15.2 सेकेंड्स, तो आप इसको फिर 30 से डिवाइड करेंगे, तो वो जो टाइम आएगा वो बच्चों आपके पास होगा टाइम फॉर वन वाइब्रेशन। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के लिए आ गया। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि आपके इंस्ट्रूमेंट की लिमिट नहीं है, वो उससे ज्यादा मेजर ही नहीं कर सकता, तो फिर यहां पर ये जो चीज होगी इसे आप किसका नाम देंगे, अनसर्टेनिटी का नाम जो है वो हम इसको देंगे। तो आप इसको बुक से भी एक दफा देख लीजिए, सिंपल है, इसमें कोई मतलब इस तरह से बात नहीं है जो आपको समझ ना आए, तो जस्ट आपने क्या करना है, एक दफा बुक से रीड आउट करना है, और अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंशाल्लाह आप उसको हम जरूर रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक था, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।